ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर एक ग्रुप को देखते हैं जिस ग्रुप का नाम ब्लैक मामा होता है। एंड यहाँ पर इस ग्रुप को लीड करने वाली हमारी फीमेल लीड सुमिन होती है। सुमिन उन सभी को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। इनमें से कुछ लोग न्यूली आए हुए थे एंड यहाँ पर इतने सारे लोगों को कमांड करता हुआ देख वो भी एक लड़की, तो उन्हें हैरानी होती है कि आखिर यहाँ पर इसकी सभी बातों से लोग अग्री क्यों कर रहे हैं। तब उनमें से एक पर्सन यहाँ पर उसकी बातों से डिसएग्री करने लग जाता है, जहाँ पर सुमिन जाकर उससे बताती है कि आखिर रियल पावर होना क्या होता है। जिसके बाद में यहाँ पर तब उस समय वहाँ पर सुमिन उसके पास जाती है एंड जाकर उसे बताती कि आखिर रियल पावर क्या होती है। सुमिन के यहाँ पर इस मूव से सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक रह चुके थे। एंड इसके बाद में सुमिन के जाने के बाद वो सभी लोग उसके पास लाइफ के बारे में बात करने लग जाते कि शुरुआत से यहाँ पर उनका मेन मिशन यही सब कुछ था। इतने में हम यहाँ पर एक चोर को देखते जो कि यहाँ पर उनके मेन डॉक्यूमेंट्स को चुरा कर भाग रहा था। जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स है जो कि किसी बाहर वाले पर्सन को नहीं दिखाई जा सकती है। तब वहाँ का कमांडर उस पर शूट नहीं कर पा रहा होता है बिकॉज वो चोर बहुत दूर से भाग रहा था। पर सुमिन आकर यहाँ पर उससे गन शॉट से वहीं पर घायल कर देती है एंड अपने स्टाफ से कहती है कि तुरंत ही मेरे कैबिन में लेकर आ जाओ। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर कुछ समय बाद वो स्टाफ निराशा होकर आता है एंड सुमिन को बताता है कि वो लोग यहाँ पर उस पर्सन को नहीं पकड़ पाए। सुमिन इस बात को जानकर हैरान हो जाता है कि ऐसे कैसे नहीं पकड़ पाए, बिकॉज जो बुलेट यहाँ पर उस पर्सन को लगी है उस बुलेट से वो पर्सन या तो ऑन द स्पॉट डेड हो जाएगा या फिर यहाँ पर चलने की कैपेबिलिटी भी भूल चुका होगा। तब वो स्टाफ उससे बताने लग जाता है कि उनके साथ कोई तो उनका पार्टनर था जो कि उनकी मदद करते हुए उन्हें वहां से ले गया है। सुमिन यहाँ पर अपने खोए हुए डॉक्यूमेंट से उनसे पूछने लग जाता है कि आखिर वो कौन से डॉक्यूमेंट के पीछे था। तब यहाँ पर वो स्टाफ उससे बताता है S3011 फ्लाइट वाले जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब कुछ वो लेकर जा चुका है। और सुमिन को यहाँ पर बस पता लगाना है कि आखिर वो कौन है जो कि उनके सीक्रेट्स पाने की कोशिश कर रहा है। वही दूसरा वो चली जाती यहाँ पर अपनी फैमिली के पास में, जहाँ पर तो उसकी स्टेप सिस्टर टीसी बहुत ही ज्यादा घबरा रही होती है। असल में यहाँ पर वो अडॉप्टिव डॉटर थी। वही दूसरे यहाँ पर अंकल चिल्ला रहे होते हैं सुमिन पर कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो, हमने तुमसे कहा था अब्रॉड में रहकर सब कुछ कंप्लीट कर वहीं पर बसने के लिए, तो यहाँ आने की तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई। सुमिन यहाँ पर निकले कह रहे थे कि देखिए कहाँ जाना या नहीं जाना ये मेरे ऊपर है, आप लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं कहाँ जा सकती हूँ कहाँ नहीं। ये मेरा घर है, मेरा मन चला तो मैं किसी काम से यहाँ पर आ गए रहने के लिए और कुछ दिनों के लिए मैं यहीं पर जाऊंगी। ये सुनते यहाँ पर आंटी मना कर देती है। वो कहती है कि टीसी को देखो उसकी हालत खराब होती जा रही है, जब तक तुम यहाँ पर थी तब तक बेचारे को साइकियाट्रिस्ट को जाकर दिखाना पड़ता था। तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ सॉर्ट हो चुका था, लेकिन अब तुम्हारे आने की वजह से हमारी डेजी के अंदर का डर वापस से शुरू हो गया है। बेचारी के यहाँ पर हेल्थ पर और मेंटल हेल्थ पर कितना ज्यादा असर पड़ेगा। सुमिन यहाँ पर कहते कि देखिए आपकी बेटी अब पागल है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, और भूलिए मत कि मैं आपकी बायोलॉजिकल बेटी हूँ ना कि डेजी। डीसी तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मेरा एक सब्स्टिट्यूट है, और ऐसे भी अगर उसने कुछ गलती की है तो उस गलती की सजा तो उससे मिलनी चाहिए। माँ बाप को सजा देनी नहीं आती, इसलिए मैं यहाँ पर अपने लिए जस्टिस कर दिया करती हूँ। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जा रहा था जहाँ पर डेजी ने जानबूझकर सुमिन की ड्रेस खराब कर दी थी, उसे फाड़ दिया था। जो ड्रेस यहाँ पर सुमिन एक इम्पोर्टेंट ओकेजन पर पहनने वाली थी। सुमिन ने भी गुस्से में उसे धक्का मारा था, लेकिन सीढ़ियों से, जिसके बाद तो डेजी की बोलती बंद ही हो गई थी। वो क्लियरली यहाँ पर तीनों से कह देती है कि मैं रहने यहीं पर वाली हूँ, तो आप तीनों को मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो फिर ध्यान रहे मैं यहाँ पर बहुत कुछ कर सकती हूँ। आंटी यहाँ पर तुरंत ही मना कर देती उससे कोऑपरेट करने के लिए। सुमिन कहते कोई बात नहीं, तो फिर लगता है कि बाहर वाली दुनिया को पता चल जाना चाहिए कि आपकी रियल बेटी कौन है और अडॉप्टिव बेटी कौन है। और भूलिए मत यहाँ पर ग्रैंडपा ने सारी की सारी संपत्ति किसके नाम पर की है। ऐसा बोलकर वो जाने वाली थी, बट अंकल यहाँ पर उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं। कहते कि तुम उनसे जबान लड़ा रही हो जिसने यहाँ पर तुम्हें जिंदगी भर के लिए सपोर्ट किया। मैंने तुम्हारा रहना धरना देखा जब तुम अब्रॉड में थी। सूजी कहते कि आपने कौन से खर्चे किए, जिस चीज से अभी आप लोग यहाँ पर पैसे स्पेंड कर रहे हो, जिस घर में रह रहे हो, जिस कंपनी को चला रहे हो, वह सब कुछ ग्रैंडपा का दिया हुआ है। मेरी अबॉर्ड की स्पॉन्सरशिप सब कुछ यहाँ पर ग्रैंडपा की दी हुई देन है, ना कि आपकी। तो बार बार यहाँ पर ग्रैंडपा का क्रेडिट लेना बंद कर दीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। और ऐसे भी मैं यहाँ पर बता देना चाहती हूँ कि मैं सचमुच कुछ डिस्टर्बेंस नहीं चाहती। डीसी ध्यान रहे तुम 2 साल की बच्ची नहीं हो जहाँ पर मुझे तुम्हें समझाना पड़े।
मेरे मॉम डैड तो तुम्हारी बातों से ब्रेन वॉश हो जाते हैं, लेकिन मैं उनकी जैसी बेवकूफ़ नहीं हूँ। ऐसा बोलकर यहाँ से वो चली जाती है। डेजी ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे यहाँ पर सुमिन उसे जान से मारने वाली है, और यहाँ पर डर के मारे अपने पेरेंट्स से कहने लग जाती है कि इस बार तो मैंने यहाँ पर सुमिन को कुछ किया भी नहीं है, तो फिर क्यों क्यों वो यहाँ पर मेरे साथ ये सब कुछ करती आ रही है। आई थिंक उसे पसंद नहीं है, मैं इस घर की बेटी हूँ, तो मेरा चले जाना ही बेहतर होगा। बट आंटी अंकल यहाँ पर डेजी को मना करते कि नहीं, अगर किसी को घर से जाना चाहिए तो वो सुमिन है, ना कि तुम। तो वो अपने पेरेंट्स से पूछने लग जाते कि आखिर अचानक से अब सुमिन वापस क्यों आई है। तब अंकल को यहाँ पर डाउट होता है कि व्हाट इफ उसे कंपनी के और शेयर्स चाहिए, इसी रीजंस की वजह से यहाँ पर वो आई है। ऐसे भी हम उससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पर तुम्हारे दादा दीदी आधे से ज़्यादा संपत्ति उसके नाम पर जो कर रखी है। इतने में यहाँ पर डेजी कहने लग जाते कि मॉम डैड, क्या आप लोग सचमुच उसे आगे के प्रॉपर्टीज इसका हिस्सा देंगे। अंकल कहते कि बिल्कुल नहीं, बात आई अगर कंपनी के शेयर्स की तो मैं तो वो उसे आगे नहीं देने वाला, और ऐसे भी जो उसके पास इनहेरिटेंस है वो तो मैं उससे छीन कर जरूर रहूंगा। डेजी कहते कि अगर मैं सुमन के यहाँ पर आपकी रियल डॉटर होती तो मेरे लिए इनहेरिटेंस कुछ नहीं था, मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे मॉम डैड और मेरे ग्रैंडपा ही सब कुछ होते। ऐसा बोलकर नाटक करना शुरू कर देती है ताकि सभी को लगे कि डेजी कितनी ज्यादा दयालु इंसान है। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं सुमिन को, जो कि अपनी फ्रेंड सूजी को कॉल लगाती है। सूजी यहाँ पर बहुत खुश थी कि फाइनली सुमिन वेकेशन के लिए आई है, पर सुमिन उसे बताती कि नहीं, वेकेशन के लिए तो मैं यहाँ पर आई नहीं हूँ, मैं यहाँ पर स्पेशल पर्सन को ढूंढने आई हूँ जिसे यहाँ पर मैंने गोली से मारा और उसके बाद भी वो भाग निकला है। तब यहाँ पर सुमिन चाहती थी कि यहाँ पर सूजी उसके डॉक्यूमेंट्स को एक अलग से डॉक्यूमेंट्स बनाए, जिन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू वो मेडिकल यूनिवर्सिटी में जा सके, और साथ साथ यहाँ पर हॉस्पिटल के थ्रू पता लगा सके कि कौन से पेशेंट का कैसा इलाज चल रहा है, बिकॉज वो तो घुमा फिरा कर किसी हॉस्पिटल में आकर अपना इलाज जरूर करवाने वाला है। तब इतने में यहाँ पर सूजी को डाउट होता है और वो एक पर्सन के बारे में बताने लग जाती है जिस पर्सन को यहाँ पर गोली लगी हुई है, और वो सर्जरी कर पाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए फिलहाल के लिए उन सर्जरी की डेट्स कुछ ज्यादा ही पोस्टपोन हो चुकी हैं। सूजी कहती कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर सुमिन तुम्हारे लिए सब कुछ हैंडल कर लूंगी। एंड सुमिन यहाँ पर सूजी को थैंक यू बोलते शुरुआत से यहाँ पर उसे सपोर्ट करने के लिए। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं उस चोर को, यानी कि हमारे मेन लीड कि मिन सुहो को, एंड यहाँ पर सुहो का असिस्टेंट उसे सभी के सभी एक्चुअल डेटा दे रहा होता है। और न तो ये भी पता चल चुका था कि ब्लैक मामा का जो ग्रुप का कमांडर है वो यहाँ पर आ चुका है। अब बस उन्हें ये पता नहीं है कि वो लड़की हो सकती है या फिर लड़का हो सकता है या फिर वो कहाँ हो सकता है, बट उन्हें इतना जरूर पता है कि वो यहाँ पर सुहो को ढूंढते हुए ही आए हुए हैं। इतने में यहाँ पर वो मेडिसिन के बारे में बात करने लग जाते हैं, वही मेडिसिन जो कि यहाँ पर सुहो को हील करने वाले हैं। असिस्टेंट को यहाँ पर सुमन का कॉल आ जाता है, जहाँ पर वो बाहर चले जाता है उससे उन मेडिसिन को लेने के लिए। ये कहते हैं कि आप जरूर यहाँ पर मेडिकल लेबोरेटरी से आई रहेंगी। सुमन कहते कि कौन सी लेबोरेटरी, मैं तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में नई आई हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मेडिसिन डिलीवर करने के लिए कहा गया है, लेकिन तुम वो पर्सन दिखाई नहीं देते हो। एंड सुमन यहाँ पर सबसे पहले उसकी आईज को नोटिस करती है और समझ जाती है कि ये वो पर्सन तो है ही नहीं। यहाँ पर वो मेडिसिन मांग रहा होता है और सुमिन मना करती है। ये कहते हैं कि मुझे तुम यहाँ पर चोर लग रहे हो, व्हाट इफ तुम यहाँ पर मुझे यहाँ से गायब कर दो, तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें मेडिसिन नहीं देने वाली, बिकॉज मुझे तुम्हारे पर डाउट हो रहा है। असिस्टेंट समझ जाता है कि एक कॉलेज की लड़की है जो कि कुछ ज़्यादा ओवरथिंक कर रही है एंड यहाँ पर इतनी आसानी से मेडिसिन नहीं देगी। तो फिर यहाँ पर वो सुहो को कॉल कर बताता है एंड सुहो से अलाउड करता है कार में बैठने के लिए। सुमिन जैसी उस तरफ जाती है वो सुहो की आइज को देखकर उसे तुरंत ही पहचान जाती है और उसे पता चल जाता है कि ये तो वही पर्सन है जो कि सारे डॉक्यूमेंट्स चुराने के लिए आया था। पर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर अंदर जाने के बाद तुरंत ही सुहो सिर्फ और सिर्फ काम की बात करता है जो होती है उन मेडिसिन को देखकर। तब यहाँ पर सुमिन कहते कि मेडिसिन ऐसे कैसे दे दो बिना किसी यहाँ पर कंफर्म किए। उस समय यहाँ पर वो चुपके से उसकी फोटो क्लिक करती है और यहाँ पर सो उसे पकड़ लेता है, कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। सुमिन बहुत अच्छा बहाना मारती है कि मैं यहाँ पर अपने बॉस से कंफर्म करूँ कि तुम दोनों ही पक्का बायर हो ना, या फिर कोई किडनैपर हो जो कि एक स्टूडेंट को पकड़ने के लिए आए हैं। तब असिस्टेंट यहाँ पर उसे मैसेज के स्क्रीनशॉट दिखा रहा था एज अ प्रूफ कि हमारी बात यहाँ पर तुम्हारे बॉस के साथ हुई थी। तो वो यहाँ पर उन्हें मेडिसिन दे देती है, पर वो वापस से सुमिन को रोकता है और उन फोटोज को डिलीट करने के लिए कहता है। सुमिन बोलती कि हाथ छोड़ोगे तो फोटोज डिलीट कर दूंगी ना,
एंड फोटो डिलीट करने के बाद वो उससे दिखाकर जाने वाली थी, लेकिन जाने से पहले वो उससे बोलते कि इतने भारी भरकम मेडिसिन ले रहे हो, विच मीन्स यहाँ पर जरूर तुम्हें कुछ तो हुआ है, जो कि बहुत सीरियस मैटर है। तो फिर हॉस्पिटल में क्यों नहीं रहते हो, बाहर क्या आवारा करती हो, जैसे घूम रहे हो, तुम्हारी हेल्थ पर इश्यू हो सकता है। ऐसा बोलकर वहाँ से वो भाग जाती है। अब सुहो को तो इतना पता है कि इतना इंपॉर्टेंट मेडिसिन देने के लिए लेबोरेटरी से कोई भी लोग ऐਵੇਂ किसी स्टूडेंट्स को नहीं भेज देंगे। तो फिर यहाँ पर वो लोग इसका यानी कि सुमिन का बैकग्राउंड चेक करने के लिए कह देते। एंड हम देखते हैं सुमिन को, जिसके पास फोटो रहती है बिकॉज उसने फोटोज गैलरी में से डिलीट की थी, ट्रैश बिन में से नहीं। एंड यहाँ पर इस फोटो को वो सेंड कर दी थी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और यहाँ पर सुहो का बैकग्राउंड चेक करने के लिए। फिर बाद में हम यहाँ पर देखते थे इसी को, जो कि अपने पीजी में रेडी हो रही थी अपने लेक्चर्स के लिए, लेकिन उस समय यहाँ पर पीजी के अंदर सुमन भी आ जाती है। जिसे देखकर वो हैरान थी और वो उससे पूछने लग जाती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सुमन कहती कि क्या कर रही हो मतलब, मैं यहाँ की न्यू गेस्ट हूँ और ऐसे भी मैं यहाँ पर कॉलेज अटेंड करने के लिए आई हूँ। ये सुनते डेजी उसे कहने लग जाते कि बट तुमने तो घर पे कहा था कि तुम सिर्फ कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आए हो और तुम वापस अब्रॉड चले जाओगी, तो फिर ये कॉलेज जाकर क्या ही मतलब है पैसे बर्बाद कर कर। सुमिन कहते कि देखो पैसों की कमी मेरे घर वालों के पास बिल्कुल नहीं है, I mean, मेरे दादाजी के पास में, और तुम क्यों इतनी घबरा रही हो। अगर मैंने यहाँ पर कॉलेज जाने की ठानी है तो मैं तो जाकर रहूंगी, बट आई थिंक तुम चाहती नहीं हो कि मैं यहाँ पर रुक सकूं। अब डेजी को यहाँ पर डाउट होने लग जाता है कि व्हाट इफ डैड की कही हुई बात सच निकली, तो ये सचमुच यहाँ पर कंपनी को हड़पने के लिए आई है, जो कि यहाँ पर डेजी होने देना बिल्कुल नहीं चाहती थी। उस समय यहाँ पर वो सुमिन से कहती कि देखो फिलहाल यहाँ पर पास में जो कुछ हो गया हम दोनों को उन सब चीजों को बुलाकर हमें एक न्यू शुरुआत करनी चाहिए, एक न्यू स्टार्ट, जहाँ पर हम एक दूसरे से अच्छे से बात करेंगे। सुमिन कहती कि ठीक है लेकिन तुम पर ट्रस्ट कर पाना ईजी नहीं है। एंड ये बात सच थी बिकॉज यहाँ पर डेजी चुपके से उसके पॉकेट में कुछ डालने वाली थी, जहाँ पर सुमिन उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है एंड कहती कि जरा मैं भी तो देखो क्या करे है क्या। वहीं दूसरे यहाँ पर वो जैसे उसकी मुट्ठी को खोलना शुरू करती है, उसके अंदर से यहाँ पर नेकलेस निकलता है। सुमिन बोलते कि तुम इतनी स्मार्ट, I mean, इतनी भी स्मार्ट नहीं हो, लेकिन ऐसे ट्रिक्स मैं तुम्हें वार्निंग दी थी कि मेरे साथ खेलने की कोशिश मत करना। तुम चाहती थी कि इस नेकलेस का इंसान मुझ पर लगे कि मैंने नेकलेस चोरी किया और यहाँ पर सब लोग बाद में मेरे रेपुटेशन को डाउन कर दे, तो एक काम करते नेकलेस को गायब कर देते। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो डीसी को नेकलेस खिलाना शुरू कर देती है, जहाँ पर डीसी जोरों जोर से चिल्लाने की कोशिश करती है। उस समय यहाँ पर उसकी दोस्त आती है और उसे बचाती है। डीसी तो उन्हें झूठ बोल देती है कि सुमिन जबरदस्ती जानबूझकर ये सब करने की कोशिश कर रही है बिकॉज तुम मुझे जेलस फील करती है। उसकी फ्रेंड यहाँ पर सुमिन पर चिल्लाती है कि तुम्हें तो यहाँ पर शुक्रगुजार होना चाहिए डीसी के मॉम डैड का, जहाँ पर उनके पैसों की वजह से तुम अब्रॉड जाकर पढ़ पाई हो और अभी इस कॉलेज में पढ़ सकोगी। तुम उन्हीं की बेटी के साथ इतनी ज्यादा वियर्ड बिहेव कर रही हो, तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं है। इन चीजों को बुलीनेस कहा जाता है। बाहर खड़े सभी लोग इस चीज को देखते हैं और उन्हें ऐसा पता चलता है कि डेजी शेन फैमिली की रियल डॉटर है और ये जो दूसरी लड़की सुमिन है वो शेन फैमिली की अडॉप्टिव डॉटर है, जो कि बहुत ज्यादा विशियस और क्रूअल है, जो कि उन्हीं की खुद की बेटी के साथ ऐसा ट्रीटमेंट करती आ रही है। ऐसे इंसानों को तो हमें यहाँ पर स्कूल में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग तो यहाँ पर कहने भी लग जाते हैं कि लगता है हमें यहाँ पर जाकर हेड ऑफिसर से बात करना होगा ताकि तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया जाए। सुमिन यहाँ पर डीसी को जोर का थप्पड़ मारती है, ये कहते हुए कि पहला थप्पड़ इनफ नहीं है और भी थप्पड़ तुम्हें पड़ने वाले। तो उसकी फ्रेंड यहाँ पर सुमिन पर चिल्लाना शुरू कर देती है। सुमिन कहती कि अरे वाह तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड की तो बहुत फिक्र है, तो इसके बदले तुम क्यों नहीं मार खा लेती हो, या फिर तुम लोग जो कि यहाँ पर दरवाजे के बाहर खड़े होकर ड्रामा देख रहे हो। वह सभी के सभी वहाँ से भाग जाते हैं और यहाँ पर सुमिन उनसे कहते कि देखो डेजी, मुझे अच्छे से पता है कि तुम यहाँ पर लोगों को अपने साइड कैसे करती हो और ये बेवकूफ लोग तुम्हारे साइड आ भी जाते हैं। मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, अभी चली जाओ वरना यहाँ पर तब पर कंटिन्यू होता जाएगा। जिसके बाद यहाँ पर डेजी अपनी फ्रेंड को लेकर वहाँ से भाग जाती है। वही दूसरे यहाँ पर डेजी होते जो कि डर डर कर अपनी फ्रेंड से कहते कि अब मैं क्या करूँ। मुझे तो लगा था कि यहाँ पर घर से पीछे छुड़ाकर मैं यहाँ पर आऊंगी तो ये मुझे परेशान नहीं करेगी, पर अब तो यहाँ पर सुमिन यहाँ तक भी पहुँच चुकी है। उसके फ्रेंड उसे कहते कि तुम फिक्र मत करो, सुमिन को यहाँ पर लोगों को मारने में बहुत मजा आता है ना, अब हम उसे यहाँ पर मजा चखाएंगे। डेजी यहाँ पर खुशी खुश हो जाती है बिकॉज वो अपने हाथों से सब कुछ नहीं करना चाहती, वो किसी और के थ्रू करवाना चाहती है। बिकॉज इन दी एंड अगर प्लान चौपट भी हो गया तो डेजी की गलती थोड़ी ना, उस इंसान की गलती जिसने सब कुछ करवाया है। फिर हम यहाँ पर सुहो को देखते हैं, जहाँ पर उसका असिस्टेंट सुजुकी एंड सुमिन की इंफॉर्मेशन लेकर आया होता है,
सूजी तो यहाँ पर एक प्रॉपर मेडिकल ट्रेनर होती है। एंड जब यहाँ पर बात आती है सुमिन की, तो डेटा के अकॉर्डिंग सुमिन यहाँ पर जब 14 साल की थी तब यहाँ पर उसे किडनैपर्स ने किडनैप कर लिया था। वो कुछ सालों के लिए मलेशिया में थी, लेकिन फाइनली वो अपनी शन परिवार से मिल चुकी थी। बट मिलने के बाद तब तक शन फैमिली ने उसे अब्रॉड भेज दिया था पढ़ाई करने के लिए, और वो कुछ दिनों पहले यहाँ पर वापस लौटी है। यहाँ पर तो सुहो को डाउट होने लग जाता है कि कुछ दिन पहले लौटी है, वो भी एग्जैक्ट 2 दिन पहले जिस दिन ये सब कुछ हुआ था। असिस्टेंट कहता है कि प्लीज अब आप ये मत बोले कि आपको यहाँ पर सुमिन के ऊपर डाउट है कि वो हिटमैन रहेगी। वो 20 साल की लड़की ये सब कुछ कैसे कर सकती है। सुहो कहता है कि तुम्हें पता नहीं है, अगर वो 15 साल की भी होती तो भी मुझे डाउट जरूर होता, बिकॉज ये ब्लैक मामा ग्रुप वाले बहुत ज्यादा शातिर हैं। वो यहाँ पर अपनी रियल इन्फॉर्मेशन, अपना रियल बैकग्राउंड डिस्क्लोज होने नहीं देते हैं। तो वो यहाँ पर से बता रहे होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन, बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, उसका नाम सब कुछ सही से मिल चुका है। सुहो कहते हैं कि यही तो वो सारी के सारी रियल चीजें बताते हैं, लेकिन मेन चीज नहीं कि आखिर यहाँ पर वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और यही चीज की वजह से लोग यहाँ पर उन पर शक नहीं कर पाते। जिसके बाद यहाँ पर वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं सुमिन के ऊपर खुद पर्सनली ध्यान रख लूंगा। वही दूसरी यहाँ पर सुमिन सूजी के साथ कॉल पर होती है, जहाँ पर सूजी उसे सुहो के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रही थी। सूजी और सुमिन का डाउट यहाँ पर सुहो के ऊपर बहुत ज्यादा जा रहा होता है। वही दूसरा जब कॉल कर कर वो आगे बढ़ती तो उसे एहसास होता है कि जरूर कोई तो उसका पीछा कर रहा है, तो वो यहाँ पर उन गुंडों से कन्फ्रंट करने लग जाती है। अनम यहाँ पर देखते हैं डेजी को और उसके दोस्त को, जो कि छुपके से सब कुछ देख रहे होते हैं। एंड डेजी बीइंग एक्टिंग एज अ वियर्ड गर्ल, वो यहाँ पर कहने लग जाते कि तुम्हें नहीं लगता कि हमने कुछ ज्यादा कर दिया, व्हाट इफ यहाँ पर सुमिन को हर्ट हो जाएगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। आखिरकार इन दी एंड वो मेरी सिस्टर ही था। उसके फ्रेंड कहते कि देखा, यही चीज मुझे तुम्हारी नहीं पसंद, उसने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया एंड तुम इतना सा होते हुए नहीं देख सकती। आज के बाद यहाँ पर सुमिन तुम्हारे पर उंगली उठाने से भी पहले 100 बार सोचेगी। मन यहाँ पर डेजी बहुत खुश हो जाती है, बिकॉज उसका काम आसान होता जा रहा था। सुमिन यहाँ पर उन सभी लोगों को वार्निंग भी देती है कि वो लोग आगे न बढ़े और आकर यहाँ पर से परेशान न करे। वो उन्हें सब कुछ बताती भी है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर लग रहा होता है कि लड़की सिर्फ और सिर्फ उन्हें डराने की कोशिश कर रही, और वो लोग सुमिन पे हमला करने जाते हैं, जहाँ पर सुमिन तो एक एक की टांगे तोड़ कर रख देती है। और ये सब कुछ विटनेस करने वाली सिर्फ और सिर्फ डेजी और उसकी फ्रेंड ही नहीं, बल्कि यहाँ पर सुहो और उसका असिस्टेंट भी होते हैं, जहाँ पर सुहो का डाउट बढ़ता जा रहा था। यहीं इसी मौके को देखकर फायदा उठाते हुए डेजी और उसके दोस्त वहाँ से भागने वाली थी, बट यहाँ पर सुमिन उन्हें पकड़ लेती है। कहते कि तुम दोनों भागकर कहाँ जा रही हो, तुमने तो अपने साथियों को भेज दिया मेरा काम तमाम करने के लिए, लेकिन तुम्हारा क्या होगा। डेजी कहती कि देखो देखो सुमिन, तुम यहाँ पर जो बोल रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सुमिन बोलते कि तुम्हें सब समझ आता है, तो बस यहाँ पर सभी के सामने ऐसे प्रिटेंड कर दो कि जैसे तुम कितनी इनोसेंट और डम कर लो, जैसे सिर्फ अच्छाई बातों के अलावा कुछ नहीं आता। और ऐसे भी तुम्हें याद है ना कि मुझे तुम्हें कितने टोटल थप्पड़ मारने। वो एक थप्पड़ मारकर उसे पूछते कि बताओ कितने बचे, एंड वो उसे वापस से मारने जाती है, जहाँ पर डेजी अपनी फ्रेंड से मदद मांगना शुरू कर देती है, लेकिन उसके फ्रेंड डर के मारे यहाँ पर गुंडों के पास जाकर उससे मदद मांगती है। वो गुंडे तो यहाँ पर उस पर चिल्लाते कि पागल हो क्या, तुमने हमें बताया नहीं कि लड़की कितनी एक्सपर्ट है, अब यहाँ पर हम तुमसे एक्स्ट्रा चार्ज लेने वाले इन सभी चीजों के लिए। सुमिन वही दूसरा डेजी को मार रही थी, जहाँ पर प्रोफेसर आ जाते और आकर पर चिल्लाने लग जाते कि आखिर यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है। सुमिन भी यहाँ पर बटन करना शुरू कर देती है। वो साड हो जाते हैं, प्रोफेसर को बताती है कि इन्होंने बाहर से यहाँ पर गुंडों का अपॉइंट किया था मुझे मारने के लिए। डेजी के फ्रेंड कहते कि सबसे पहले यहाँ पर सुमिन ने डेजी के ऊपर हाथ उठाया। प्रोफेसर को गुस्सा आ जाता है, वो उन सभी को यहाँ पर क्लासरूम में चलने के लिए कहते। और वही दूसरे यहाँ पर असिस्टेंट था, जो कि अपने बॉस से कह रहा था कि मानना पड़ेगा ये लड़की तो कुछ ज्यादा स्किल्ड पर्सन निकली। सुहो को डेफिनेटली बिलीव हो जाता था कि लास्ट टाइम की जो इन्फॉर्मेशन थी वो फैब्रिकेटेड है और कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग भी है। तो इस टाइम यहाँ पे वो अपने असिस्टेंट को थरली सभी चीजों के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कह देता है। उस समय यहाँ पे प्रोफेसर उन तीनों पर चिल्ला रहे होते हैं कि आखिर कैंपस में तुम तीनों खड़े होकर ये सब कुछ कर रहे हो, हमारे कैंपस का नाम खराब हो जाएगा, लोग एडमिशन लेना बंद कर देंगे, ये सोचते हुए कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गुंडे जैसी लड़कियां आती है। तब उस समय यहाँ पर सुमिन उन्हें बताने लग जाते कि किस तरीके से यहाँ पर डेजी और उसके दोस्त ने डिफरेंट पीपल्स को हायर किया था उसे मारने के लिए। तो वो लोग इस बातों से साफ साफ पीछे हट जाते हैं एंड कहते कि यहाँ पर सुमिन डेजी को शुरुआत से बुली करती हुई है। डेजी भी यहाँ पर रोते रहते इस बात को एक्सेप्ट करती है कि वो हमेशा से मुझे बुली करती है, मुझे दिन भर डराती रहती है। एंड यहाँ पर आप मेरे गाल पर जो थप्पड़ का निशान देख रहे हो वो भी यहाँ पर मुझे सुमिन नहीं मारा। सुमिन क्लियरली कह रही थी कि प्रोफेसर
मैंने नहीं मारा है, मुझे फाइट करना नहीं आता। तो फिर यहाँ पर डेजी के फ्रेंड कहते कि झूठ मत बोलो, वो जो गुंडे आए थे तुमने तो बराबर से उनके साथ फाइट बैक किया। और सुमिन कहते कि देखा प्रोफेसर, मैंने कहा ना कि गुंडे आए थे और इन्होंने इन गुंडे को भेजा हुआ था। अब तो यहाँ पर ये लोग एक एक कर एक दूसरे पे सिर्फ और सिर्फ इल्जाम लगा रहे होते। प्रोफेसर गुस्से में तीनों को शांत करवाता है एंड तीनों को पनिशमेंट देकर वहाँ से भेज देते हैं। और उस समय यहाँ पर हम देखते हैं सुहो को, जो कि सबसे ज्यादा अच्छे और प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाता है अपनी एक्सरे रिपोर्ट्स लेकर। वो डॉक्टर यहाँ पर उन्हें बताने लग जाता है कि सर्जरी के टाइम पे एक छोटी सी गलती और लाइफ टाइम के लिए तुम यहाँ पर एक ऐसे पर्सन बन जाओगे जिसकी एंटायर बॉडी मूव करना बंद कर जाएगी। ये सुनते यहाँ पर असिस्टेंट को बहुत बुरा लगने लग जाता है। असिस्टेंट कहते कि ठीक है ना, तो सर्जरी के दौरान कोई मिस्टेक मत करिएगा। डॉक्टर बताते कि देखो, ये जो स्टडी है और ये सर्जरी है वो करना बहुत मुश्किल है। मुझे यहाँ पर सभी स्टडीज को करना पड़ेगा एक बार फिर से, और मैं फॉर श्योर हूँ यहाँ पर तो कोई और भी क्या, मैं भी खुद इस सर्जरी को परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज सर्जरी परफॉर्म करने के टाइम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होगी। तो मैं जिस भी हिटमैन ने मारा है और जो भी गन से शॉट मारा है वो एकदम एक्सपर्टीज वाले हैं, तो यहाँ पर उसे निकाल पाना एंड तुम्हें वापस स्टेबलाइज कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। यहाँ पर मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता। सुबह अपसेट होकर वहाँ से जाने वाला था, बट तब यहाँ पर डॉक्टर उसे रोकते एंड कहते कि एक रास्ता जरूर है। तुम्हें याद है वो फीमेल डॉक्टर जो कि यहाँ पर कुछ साल पहले एक मरते हुए इंसान को जिंदा कर दी थी। सर्जरी उस इंसान की 12 घंटे तक चली थी, लेकिन हाँ, उन्होंने यहाँ पर उसे वापस जीवित जरूर कर दिया था। लेकिन अब वो फिलहाल कहाँ होगी इस चीज का पता लगाना बहुत मुश्किल है। अगर तुम उनका पता लगाते हो तो फिर वो तुम्हें फॉर श्योर ठीक कर सकती है। एंड यहाँ पर सुहो ने थैंक यू बोलता, ये कहते हुए कि वो उस पर्सन को जरूर ढूंढ निकालेगा अपने आप को क्योर करने के लिए। एंड वे दूसरी यहाँ पर बारी आ जाती है पनिशमेंट वाले की, जहाँ पर उन्हें सभी के सामने माफी मांगनी पड़ती है, वो भी एंटायर ऑडिटोरियम के सामने। उस समय बारी जब यहाँ पर आ जाती है सुमिन की, तो वो स्टेज पर जाती है एंड कहते कि देखिए, आप सभी को यहाँ पर सारा हक है ये जानने का कि एग्जैक्टली उस समय वहाँ पर क्या हुआ था, और वही सारी सच बातें मैं आपको बताने के लिए आई थी। जहाँ पर डेजी और उसकी दोस्त ने मिलकर यहाँ पर कुछ गुंडों को हायर किया था मुझे बुली करने के लिए, ताकि यहाँ पर मैं नेक्स्ट टाइम से उनसे बात करने से भी घबराऊं। लेकिन चीजें यहाँ पर उल्टी हो गई। अब डेजी के फ्रेंड चिल्ला चिल्ला कर कहने लग जाते कि लड़की झूठ बोल रही है, इसकी बातों पर बिलीव मत करो। बट यहाँ पर सुमन बाम ने उन्हें वो वॉइस रिकॉर्डिंग सुना रही होती है, जिस वॉइस रिकॉर्डिंग में यहाँ पर गुंडे कह रहे थे कि हमें यहाँ पर भेजा है डेजी और उसके दोस्त ने तुम्हें सबक सिखाने के लिए। ये सुनते ही सभी लोग यहाँ पर हैरान हो जाते हैं। सुमिन कहती कि अब यहाँ पर तुम और कोई बहाना नहीं मार सकती कि ये सब कुछ एआई होगा या एडिटेड होगा, सब कुछ साफ साफ है एंड सीसीटीवी कैमरे में भी सब कुछ मौजूद हो गया होगा। मैं चाहूँ तो यहाँ पर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में कंप्लेंट डालकर यहाँ पर सभी के सामने चीजें बता सकती हूँ। सभी को यहाँ पर लगने लग जाता है कि वो लड़की डेजी, जो कि दिखने में इतनी इनोसेंट और भोली भाली लगती है, लगता है उस शक्ल के पीछे यहाँ पर एक ईवल चेहरा छुपा हुआ है जिसे हम में से किसी ने भी आज तक नहीं देखा। और सभी के सामने यहाँ पर डेजी की इज्जत की धज्जियां हो जाती है। सुमिन यहाँ पर डेजी से कहती कि क्यों, मजा आया? डेजी बोलते कि आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? सुमिन बोलते कि तुम मेरे खिलाफ रूमर्स फैला सकती हो और मैं इनको तुम्हारी सच्चाई भी नहीं बता सकती। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सच कहा है, जो कि तुम्हें तो बहुत कड़वा लगा होगा। और अभी भी बाकी के थप्पड़ बचे हुए, देखना कितने मजे से मैं तुम्हें थप्पड़ मारती हूँ। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं असिस्टेंट को और ज़ोहो को, जहाँ पर असिस्टेंट तो पागल ही हो गया था सेम इन्फॉर्मेशन को ऑन रिपीट पाते हुए। वो अपने बॉस ज़ोहो से कहते हैं कि देखिए, इन्फॉर्मेशन 100 बार आ चुकी है और वो सेम ही है, कोई भी बातें इधर की उधर बिल्कुल नहीं हुई है, विच मीन शायद से यहाँ पर हमारा डाउट गलत है। हमें यहाँ पर किसी और के बारे में पता करना चाहिए, ना कि उस इंसान के पीछे अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए जो कि वो ये सब है भी नहीं। ज़ोहो कहने लग जाते कि नहीं, मेरे इंट्यूशंस यहाँ पर गलत नहीं हो सकते, और ऐसे भी एंटायर स्टोरी हर बार सेम आई है, विच मीन्स सामने वाले को पता है कि कौन सी स्टोरी ऑन रिपीट सेम चेस में और सेम फेज में बोली जाने वाली है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर उनकी दूसरी ट्रेनिंग को देखते हैं, जहाँ पर सुमिन समझ जाते कि प्रोफेसर तो यहाँ पर टाइम पास करवाने की कोशिश कर रहा है, तो वो उनसे इन बात को लेकर कन्फ्रंट करती है। वो कोच को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि तुम मुझे क्वेश्चन करने चली हो, एक प्रोफेसर को। एंड सजा के तौर पर यहाँ पर वो उसकी राइफल पर और 2 सैक्स रख देते हैं, जिस वजह से यहाँ पर वेट भारी हो जाए और यहाँ पर सुमिन को स्ट्रगल करना पड़े। उसी समय यहाँ पर जगह पर ज़ोहो अपने असिस्टेंट के साथ आ जाता है। सूजी यहाँ पर उस सैक को नीचे गिरा देती है जानबूझकर, जहाँ पर वो कोच उसे डबल सजा देता है, यानी कि सभी के जानने के 10-15 मिनट बाद भी सूजी को वहीं पर वैसे खड़े रहना होगा। अब सब तो चले जाते, लेकिन सुमिन वहाँ पर रह जाती है, जहाँ पर असिस्टेंट ज़ो से कहते कि देखा बेचारी बच्ची, कि बेचारी कितनी पिटीफुल है,
और उससे मैं सुहो कहता है कि तुम ये मत देखो, तुम ये देखो कि इतने घंटों से यहाँ पर उसने सेम पोस्चर रखा हुआ है, विच मीन्स ये पहले राइफल को उठा चुकी है और स्पेशल ट्रेनिंग पा चुकी है। इससे तब मेरा शक यहाँ पर 100% में बढ़ता चला जा रहा है। जिसके बाद में यहाँ पर जब उसका टाइम ओवर हो जाता है तो वो शांति से जाने लग जाते हैं, लेकिन तब यहाँ पर सुहो और उसका असिस्टेंट उसे बुलाना शुरू कर देते हैं। सुमन कहते कि तुम्हें नहीं लगता ये बुरी बात है, मेडिसिन मिलने के बाद भी यहाँ पर तुम मेरा पीछा करते आ रहे हो, क्या वो स्क्रीनशॉट्स दिखाए गए चैट्स कुछ फेक थे? असिस्टेंट कहता है कि ऐसी बात नहीं है, हमें यहाँ पर आपसे कुछ पर्सनल काम है। सुमन यहाँ पर तुरंत ही मना कर देती है। ये कहते कि देखो मिस्टर, मैं मेडिसिन सेल्स करती हूँ, ड्रग्स नहीं। जहाँ पर अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ऐसे काम करवा सकते हो तो मैं ऐसा कोई भी काम बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। तो वो लोग यहाँ पर कह रहे थे कि ऐसी बात नहीं है, हम लंच पर जाकर आराम से बात कर सकते हैं। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर लंच करने के लिए आ जाते हैं, वो भी यहाँ पर सुहो के रेस्टोरेंट में। तब उस समय यहाँ पर वो उससे सुमिन से सारी की सारी बातें पूछ रहा था उसकी लाइफ को लेकर। सुमिन समझ जाते कि इन्होंने उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की पूरी कोशिश की है, जहाँ पर इन्हें आधी सच्ची और आधी झूठी इंफॉर्मेशन मिली है और इनका डाउट तब यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर फिर बाद में सुहो उस फीमेल डॉक्टर के बारे में बात करने लग जाता है। सुमिन कहते कि क्यों, तुम्हें क्या कुछ ज्यादा ही लगी है, और जरा बताना तो कैसे लगी है। तब सुहो कहता है कि देखो वो मेरा पर्सनल मैटर है, लेकिन मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि वही फीमेल डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ मुझे ट्रीट कर सकती है। तो आई होप तुम यहाँ पर इस पर्सन को मेरे लिए ज़रूर ढूंढ निकालोगी। सुमिन कहते हैं कि फ्री के काम तो मैं करती हूँ नहीं। असिस्टेंट कहता है कि ज़रूर, हम आपसे फ्री में करवाना भी नहीं चाहते। एंड यहाँ पर वो उसे ढेर सारा अमाउंट सेंड कर देता है। सुमिन वहाँ से जाने वाली थी बट असिस्टेंट उसे रोकता है। ये कहते हैं कि एटलीस्ट लंच तो करके जाइए, हमने यहाँ पर आपके लिए स्पेशल लंच मंगवाया हुआ है। सुमिन को लगता है कि एटलीस्ट शांति से वो एक दिन खा तो सकती है, लेकिन नहीं। तब तक तो यहाँ पर शन फैमिली आ जाती है और सुमिन समझ जाती है कि शांति से पीसफुली बैठकर खाना खाना उसकी जिंदगी में तो लिखा नहीं है। आंटी और अंकल आकर यहाँ पर सोसी पर चिल्लाने लग जाते हैं। आंटी सोसी से कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने सभी के सभी ऑडिटोरियम में सभी के सभी क्लास वालों के सामने यहाँ पर डेजी से माफी मंगवाई है। सुमिन कहते कह रहे आपने यहाँ पर डेजी से पूछा नहीं कि आखिर ये सब कुछ क्यों हुआ था, और क्या मैं आपको प्रोफेसर नजर आती हूँ? प्रोफेसर ने हम सबको ये सब कुछ करने के लिए कहा था आपकी बेटी की गलती की वजह से। गुस्से में आकर यहाँ पर अंकल और आंटी सुमिन के ऊपर हाथ उठाने वाले थे, बट यहाँ पर सुहो उनका हाथ पकड़ लेता है। ये कहते हैं कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं। आंटी यहाँ पर कहते हैं कि देखो सुमिन, मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मुझे मॉम बोलना बंद करो, मेरी एक ही बेटी है जो कि यहाँ पर डेजी है। एंड अंकल यहाँ पर सुहो पर चिल्ला रहे थे कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, हम यहाँ पर हमारी बेटी को सबक सिखाने की कोशिश करें। सुहो बोलता है कि गजब की बात है, अभी अभी आपकी वाइफ ने कहा है कि आप लोगों की एक ही बेटी है जो कि डेजी है, और आप यहाँ पर आप सुमिन को भी अपनी बेटी बुला रहे हो, कहीं दोनों अलग अलग वाइफ से तो नहीं हुई है। ये सुनते ही यहाँ पर उनका गुस्सा बरसा जाता है एंड डेजी तो ऐसा नाटक करते कि जैसे सुबह उस पर अभी ये अटैक कर देगी। तब यहाँ पर सुमिन उन्हें बता देते कि आखिर एग्जैक्टली हुआ क्या था, पर वो लोग सुमिन की कोई भी बातों को मानने के लिए रेडी नहीं थे। डेजी कहती कि जान दीजिए मॉम, हमें यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ पर सुमिन अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करिए, हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आंटी बोलते कि कौन से दोस्त, अभी अभी तो ये अब्रॉड से आई है और इतना जल्दी यहाँ पर उसने फ्रेंडशिप से बनाना शुरू कर दिए, इम्पॉसिबल। लगता है ये इन लोगों को भी बहुत जल्दी धोखा देने वाली है। उस समय यहाँ पर आंटी सुमिन को टारगेट करते हुए ढेर सारी चीजें बोलना शुरू कर देती है जो कि सुमिन को ट्रिगर करती है। एंड यहाँ पर ये सब कुछ डेजी की वजह से हो रहा था, तो वो उसे थप्पड़ मार देती है। डेजी तो ऐसे घबरा रही थी, ऐसे कांप रही थी कि जैसे उसे सुमिन से बहुत डर लग रहा हो, एज इफ सुमिन यहाँ पर कोई किडनैपर हो जो कि उसे सचमुच मार डालने वाली है, वो भी जान से। एंड बस इतना ही नहीं, वो उसके सर को भी पकड़कर खींचने लग जाती है और टेबल पर मारने वाली थी। पर अंकल यहाँ पर सुमिन को रोकते कहते कि तुम लिमिट्स को क्रॉस कर रही हो। सुमिन कहते कि जब आपकी बेटी करे तब ठीक है, जब आप लोग करो तब ठीक है, जब मेरे साथ नाइंसाफी हो तब ठीक है, तब आपको यहाँ पर जस्टिस एंड जस्टिस का फर्क नहीं समझ आता, लेकिन जब अपनी अडॉप्टिव बेटी डेजी के साथ हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी बताकर रख रही हूँ कि मेरे लिमिट्स को टेस्ट मत करो, कल जाकर मैंने अगर यहाँ पर तुम सबका भांडा फोड़ दिया तब सभी लोग तुम्हें यहाँ पर जज करना शुरू कर देंगे कि अपनी बेटी को तो संभाल नहीं पा रही और बाहर वाली बेटी को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं ये लोग। जिसके बाद अंकल आंटी और डीसी गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। सुमिन कहते कि माफ करना, आप तो यहाँ पर मेरा लंच शांति से नहीं कर सकती, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। और जब वो जा रही थी तब यहाँ पर सुहो उसे बैंडेज देता है, उसका ख्याल रखते हुए ये बोलते हुए। एंड तब यहाँ पर सुमिन को सुहो की आंखों में बहुत ज्यादा ही प्यार नजर आ रहा होता है।
बट वो अपने आप को वापस से प्रेजेंट में लाती है। कहती कि नहीं नहीं, ये सब दिखने में हैंडसम है, इसलिए मेरा ध्यान भटक रहा और कुछ भी नहीं, वरना रियल लव ऐसी चीज तो मेरे डिक्शनरी में लिखी ही नहीं है और ना ही मेरी लाइफ में। वही दूसरा उसके जाने के बाद असिस्टेंट को और तो और सुहो को दोनों को यहाँ पर सुमिन के लिए बुरा लग रहा था, बिकॉज उसकी खुद की फैमिली उसे एक अडॉप्टिव डॉटर जैसा ट्रीट कर तैयार नहीं है। फिर दूसरे यहाँ पर बाद में सुमिन और सुहो यहाँ पर टेक्स्ट के थ्रू बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर उसे सिविल ब्यूरो जाना था। तब यहाँ पर सुहो उसे सामने से इनवाइट करने लग जाता है, बिकॉज वो उसका एक्चुअल होम जो होता है। सुमिन जैसे वहाँ पर जाती है, वो कहते कि अरे ये तो किसी टूरिस्ट की जगह से कम नहीं है। असिस्टेंट बताता है कि फिक्र मत कीजिए, ये तो पहला ही घर है जो आपने देखा हुआ है, और आपको अगर ये टूरिस्ट प्लेस लग रहा है तो सेकंड घर तो आपको एक कंट्री जैसा नजर आएगा। वही दूसरे वो अंदर की ओर जाने लग जाते कि इस मिशन के से कि शायद से यहाँ पर उसे वो फाइल जरूर मिलेगी जिस फाइल को लेने के लिए सुहो उस रात को वहाँ पर उनके कैप्चर वाले एरिया में आया हुआ था। वो लोग बाद में यहाँ पर उनके पर्सनल कैबिन के अंदर चले जाते। सुहो भी ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा होता ताकि यहाँ पर वो सुमन की रियल आइडेंटिटी का पता लगा सके। अब अंदर आने पर यहाँ पर सुमन को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उन सभी चीज़ों को यहाँ पर सुहो उसे प्रोवाइड कर देता है। लेकिन उनके जाने के बाद असिस्टेंट यहाँ पर सुहो से पूछ रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि आप कभी यहाँ पर इस जगह पर किसी और को भी लेकर आएंगे। तब सुहो से एक्चुअल प्लान बता रहा होता है कि देखो, अगर ये लड़की सचमुच सुमन है तो आज रात यहाँ पर हमारे यहाँ चोरी जरूर होगी, कोई ना कोई उन डॉक्यूमेंट्स को ढूंढते हुए जरूर आएगा एंड हमें यहाँ पर उस रियल कल्प्रिट का पता चल ही जाएगा। जैसे कुछ समय बाद यहाँ पर लोग सीसीटीवी फुटेज को चेक करे थे और कुछ समय बाद फाइनली यहाँ पर एक लड़की वहाँ पर आ जाती है जो कि डॉक्यूमेंट्स लेकर भाग रही थी, लेकिन जैसे ही वो फ्रंट में देखने वाली होती है कैमरा उतने में यहाँ पर बंद हो जाता है। तो फिर यहाँ पर असिस्टेंट तुरंत सिक्योरिटी को अलर्ट भेज देता है एंड जब यहाँ पर वो लैपटॉप से उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है वो भी वो नहीं कर पाता, बिकॉज यहाँ पर सुमिन बाहर गार्डन एरिया में बैठकर उनके सभी सिस्टम को हैक करी थी ताकि वो सिस्टम उनके कंट्रोल में बिल्कुल भी ना सके। लेकिन जिस समय यहाँ पर हम देखते हैं सूजी को और वो उन चीजों को चुरा कर ला रही थी, सुमिन को यहाँ पर उसकी कॉम्पिटिटर दिख जाती है जो कि सूजी के साथ ही होती है और उस समय यहाँ पर उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे वो लोग यहाँ पर गार्ड्स के आने की आहट को सुनते समझ जाते कि गार्ड्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, विच मीन्स उनके पास यहाँ पर स्पेशल इक्विपमेंट्स भी रहेंगे जिससे वो कभी भी यहाँ पर हमला कर सकते। तो फिर वो लोग अलग अलग होकर यहाँ से भाग ही जाते एंड सुमिन और सूजी दोनों एक साथ ही थे। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं सुहो को और असिस्टेंट को, जहाँ पर असिस्टेंट सूजी कह रहा होता है कि अब तो आपका भरोसा यहाँ पर हट गया होगा ना कि वो इंसान मैडम सुमिन बिल्कुल नहीं है। सुहो कहता है कि नहीं, मेरा डाउट पूरा का पूरा पड़ चुका है। असिस्टेंट कहता है कि लेकिन यहाँ पर जो लड़की अंदर एंटर हुई है उसके शॉर्ट हेयर्स थे और मैडम सुमिन के लॉन्ग हेयर है। सुहो कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है वो खुद ब खुद अंदर आकर ये सब कुछ करेगी, और ये सब भी तो हो सकता है कि यहाँ पर उसने अपने हेयर को वीक लगा कर आई हो, इस वजह से हम यहाँ पर उसे पहचान ना पाए। तो वो यहाँ पर बोल देता है कि जाकर उस हेड ऑफिसर से कहो कि सभी के सभी स्टूडेंट्स को नीचे बुलाया जाए, हर एक मेल और फीमेल स्टूडेंट्स, ताकि हम देख तो पाए कि आखिर यहाँ पर मैडम सुमिन कहाँ पर है। जब यहाँ पर प्रोफेसर सभी को बुलाते तब वहाँ पर सुमिन मौजूद नहीं थी और गुस्से में यहाँ पर वो सुमिन के बारे में पूछने लग जाते, जिसके कुछ मिनट बाद सुमिन वहाँ पर आते हैं कहते कि मैं तो रेस्टरूम में थी, अब आप यहाँ पर आधी रात को अचानक से बुला देंगे तो फिर ऐसे कैसे मैं यहाँ पर अपना आधा अधूरा काम छोड़ कर आ सकती हूँ। यहाँ पर कोच उस पर गुस्सा करने लग जाता है। सुमिन कहते कि देखिए, रेस्टरूम जाना मेरे पर्सनल राइट्स है, अब आप मुझे ये नहीं कह सकते कि तुम रेस्टरूम कब से कब तक जा सकती हो। वही दूसरे बात में यहाँ पर सुहो खुद आ जाता है सुमिन से मिलने के लिए, उसे इन्हीं चीजों को लेकर क्वेश्चन करने के लिए, जिसके बाद में यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि कोच ने बताया कि तुम देरी से आई बिकॉज तुम यहाँ पर रेस्टरूम में थी, ये कैसा रीजन होता है। सुमिन कहते कि सभी के सभी मर्द यहाँ पर पागल हो गए, क्या तुम लोग रेस्टरूम नहीं जाते हो? अगर मैं रेस्टरूम में थी तो फिर इसमें क्या? और ऐसे भी हमें थोड़े ना यहाँ पर 1-2 घंटे पहले या फिर 1-2 दिन पहले नोटिस दी गई थी कि इतने बजे यहाँ पर हमें ग्राउंड पर आना होगा। हमें यहाँ पर कुछ सेकंड्स पहले बुलाया गया था, मुझे तो पता भी नहीं था कितनी रातों कोई किसी को बुला सकता है। मैं तो सोई थी, फिर रेस्टरूम चले गए। अब इसके अलावा कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए? अगर इतना ही डाउट है तो फिर तुम सब यहाँ पर हर जगह कैमरास क्यों नहीं लगा देते हो लोगों पर स्पाई करने के लिए? तब यहाँ पर वो से उसके जर्नी के रिगार्डिंग सारे इन्फॉर्मेशन देने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर सुमन कब किडनैप हुई थी, कब मलेशिया गई थी, कब घर पर वापस आई थी और कब अब्रॉड गई थी। जिन स्टोरीज का यहाँ पर डिकोड कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। सुमिन समझ जाती कि ये तो अपना 100% दे रहा है मेरे बारे में सब कुछ पता करने के लिए कि मैं ब्लैक मामा की मेंबर भी हूँ या फिर नहीं।
वह दूसरी यहाँ पर सुमिन गुस्से में उसे कम बैक करते हुए ढेर सारे आंसर्स देती है और चली जाती है, जहाँ पर सू को अब खुद पर डाउट हो रहा था कि व्हाट इफ यहाँ पर वो गलत इंसान के पीछे अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, वो पर्सन कोई और हो, अपना काम कर चुकी हो एंड यहाँ पर उसे अभी भी सुमिन पर ही शक जा रहा हो। असिस्टेंट आकर भी यहाँ पर ये बात सू को समझाता कि हमें हमारे लिए कोई दूसरा इंसान ढूंढ लेना चाहिए, बिकॉज मुझे वो मैडम सुमिन बिल्कुल नहीं लगती है। वह दोस्तों फाइनली यहाँ पर जब सुमिन जा रही होती है, उस समय उसे उसके बचपन की याद आ रही थी, जहाँ पर बाकी बच्चों को भी ऐसे ही लाया गया था। बाकी बच्चे तो आपस में घुल मिल जाते थे, पर सुमिन इतना जल्दी किसी से बातें कर भी नहीं पाती थी और कोई ना ही उससे बात करने के लिए आता भी था। उस समय यहाँ पर उसने अपने सारे टाइम को अकेले गुजारा है, विदाउट मॉम डैड, विदाउट फ्रेंड्स या फिर किसी अपनों के रहे बगैर। दूसरे यहाँ पर से जब सूहो और उसका असिस्टेंट जा रहे थे, तब असिस्टेंट यहाँ पर सूहो से वही क्वेश्चन करता है, लेकिन यहाँ पर सूहो के पास कोई जवाब नहीं होता। असिस्टेंट को यहाँ पर डाउट होता है कि कहीं हमारे बॉस को मैडम सुमिन पसंद तो नहीं आ गई है। वही दूसरा बाद में हम यहाँ पर देखते हैं सुमिन को, जो कि सूजी के साथ होती है एंड यहाँ पर वो उसे बता रही थी कि सर्जरी करने के लिए वो लोग $10 मिलियन पे करने के रेडी है। तो फिर यहाँ पर सुमिन ना क्यों कहे। सूजी कहते कि तुम्हें नहीं लगता, I mean, तुम सर्जरी तो परफॉर्म कर दोगी, पर तुम्हें पता कि वो चोट यहाँ पर उसे तुम्हारी वजह से ही लगी है। सुमिन बोलती कि छोड़ो, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे भी मैं यहाँ पर डॉक्टर की तरह जाने वाली हूँ, अपना काम खत्म करके वापस आने वाली हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ पर सिर्फ उन $10 मिलियन से मतलब है। वही दूसरे में यहाँ पर देखते हैं सूहो को, जो कि रेडी हो जाता है एंड यहाँ पर वो डॉक्टर को बता रहा था कि वो फीमेल डॉक्टर उसे ट्रीट करने के लिए रेडी हो चुकी है। बट कुछ समय बीत जाता है, अब तक वो डॉक्टर नहीं आई थी। तब उन्हें लगने लग जाता है कि व्हाट इफ उनके साथ कोई धोखा हुआ तो। बट तब तक यहाँ पर वो डॉक्टर आ जाती है, जहाँ पर सुमिन आती ही असिस्टेंट उसे देखता है और असिस्टेंट यहाँ पर हैरान हो जाता है कि सुमिन यहाँ पर सिर्फ एक नर्स के साथ आई हुई है, तो फीमेल डॉक्टर कहाँ पर है। लेकिन फिर यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि सुमिन ही मेन डॉक्टर है और इस बात को यहाँ पर जस्टिफाई वो सीनियर डॉक्टर भी करते, बिकॉज उन्होंने यहाँ पर सुमिन को उस दिन वो सर्जरी परफॉर्म करते हुए देखा था और वो दोनों एक दूसरे को जानते भी थे। और समय यहाँ पर वो उससे कहते कि डरो मत, मैं यहाँ पर ग्रजेस होल्ड बिल्कुल नहीं करती, इसलिए फिक्र मत करो, तुम्हारी सर्जरी यहाँ पर ढंग से हो जाएगी। लेकिन हाँ, सर्जरी होने में यहाँ पर घंटे जरूर बीत सकते हैं, जिसके बाद में यहाँ पर 6 to 7 आवर्स के बाद फाइनली यहाँ पर सूहो की सर्जरी खत्म हो जाती है एंड अब यहाँ पर वो एकदम परफेक्टली फाइन हो चुका था। वही दूसरे यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोलता है और वह जब जाने लग जाती है तब वो उसे रोकता है, बिकॉज यहाँ पर वो उससे लंच या डिनर के लिए पूछा चाहता था, पर वो नहीं पूछ पाता। सुमिन कहते कि क्या हुआ, कहीं पेन हो रहा है तो नर्स को बता देना, वो तुम्हें एनेस्थीसिया या इंजेक्शन दे देगी। इसके बाद यहाँ से वो चली जाती है। असिस्टेंट आकर यहाँ पर अपने बॉस को कन्फ्रंट करता है कि सब समझ रहा हूँ मैं, आपको यहाँ पर मैडम पसंद है, पर आप यहाँ पर कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे हैं। जूहो कहता कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर उसे दिल से थैंक यू बोलना चाहता था। असिस्टेंट कहता है कि बॉस, मैं आपका इतने सालों से असिस्टेंट हूँ, आप कुछ नहीं भी बोलेंगे तो भी आपके फेस एक्सप्रेशन से मैं समझ जाऊंगी कि आखिर आप क्या फील करें। तो आप मुझसे तो झूठ मत बोलिए, लेकिन बोल दीजिए, पता तो मुझे है कि आखिर आप उनके लिए क्या फील करते हैं। और वही दूसरा बार भी हम यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर मिनी सुमिन को पिक करने के लिए आई थी। उस समय यहाँ पर सुमिन उसे सर्जरी के बारे में बता रही थी, जिस समय यहाँ पर एनेस्थीसिया देने के पहले उसने सूहो से ढेर सारी बातें की। मिनी कहते कि क्या तुमने एक बार भी पता लगाने की कोशिश की कि आखिर यहाँ पर उसने उन डॉक्यूमेंट्स की चोरी क्यों की है। सुमिन कहते कि नहीं, फिलहाल तो पता लगाने की कोशिश की नहीं और ना ही मैं जानना चाहती हूँ, बिकॉज अब वो डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथों में आ चुके हैं। लेकिन अगर वापस से जाने वाले होंगे तो मैं पता जरूर लगाऊंगी कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहे हैं। हम यहाँ पर सूहो और असिस्टेंट को देखते हैं, जहाँ पर असिस्टेंट आकर सूहो को बताता है कि यहाँ पर ब्लैक मामा के मेंबर्स की मीटिंग एक कॉफी शॉप में होने वाली है। ऐसे यहाँ पर उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली हुई है, जिसके बाद में यहाँ पर वो वहाँ जाने के लिए रेडी होता है, पर असिस्टेंट मना कर देता है, बिकॉज सुमिन ने स्ट्रिक्टली कहा था कि सू को यहाँ पर कुछ हफ्तों के लिए बेड रेस्ट करना चाहिए और नहीं उठना चाहिए। बट यहाँ पर वो उसकी बातों को मानता ही नहीं है। वो कहता है कि मैं कार में ही बैठा रहूंगा और बिल्कुल बाहर नहीं निकलूंगा। वही दूसरा यहाँ पर वो उस पर्सन से बात कर रही होती है, जहाँ पर सुमिन दूर बैठकर उन्हें नोटिस करी थी एंड आसपास के लोगों को देखकर वो समझ जाती है कि वहाँ पर सूजी जिससे बात करने के लिए गई है उसके लोग वहीं पर मौजूद है, विच मीन्स जाते वक्त यहाँ पर वो लोग उसका पीछा जरूर करेंगे। इसलिए यहाँ पर जानबूझकर वो ढेर सारे बलून्स ले लेती है ताकि वो उन लोगों का ध्यान भटका कर सूजी को वहाँ से निकाल सके।
लेकिन तब तक यहाँ पर उसकी तकरार सूहो से हो जाती है और उसके असिस्टेंट्स जहाँ पर वो लोग उसे कार में बैठाकर पूछताछ करना शुरू कर देते। सुमिन कहते कि पहले तुम मुझे ये बताओ, मैंने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा था, लेकिन तुम तो यहाँ वहाँ घूमे जा रहे हो। अब बाद में कहना मत कि इफेक्ट पड़ना शुरू हो गया परमानेंटली और तो टेम्पररीली तुम्हें यहाँ पर रेस्ट लेना चाहिए, कम से कम 2 हफ्तों के लिए। सुहो कहते कि देखो, जितना सवाल पूछा गया कि पहले उसका जवाब दो कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी। सुमिन बोलते कि मैं तो बस यहाँ पर घूमना आई थी, फिर मुझे बलून्स पसंद आए जो तुमने बाहर फेंक दिए, वो बलून्स मैंने ले ली। बलून्स तुम्हें वापस से मुझे दिलाने पड़ेगी ही। वही दोस्तों बाद में यहाँ पर वो उसे सूजी की फोटो दिखा रहा होता है पीछे से और सुमिन उसे कहते कि ओ ये मैडम तो हमारे कॉलेज में एज अ प्रोफेसर भी वर्क करती है, बट मैंने पर्सनली जानती। क्या तुम जानते हो? बिकॉज तुम जानते तो मैंने जरूर जानना चाहूंगी, इससे मुझे ढेर सारे बेनिफिट्स मिलेंगे और मार्क्स भी। अब यहाँ पर सुमिन के ये रिस्पॉन्स को सुनते ही सुहो भी सोच पड़ जाता है कि पक्का ये स्टूडेंट है। तब जाकर यहाँ पर इसे मार्क्स की पड़ी है। लगता है कि मैं यहाँ पर शायद से इसके ऊपर ऐसे ही शक किए जा रहा था। वही दूसरे बार में यहाँ पर खुद सामने से सुहो सुमन को इनवाइट करता है एक ऐसी जगह पर जहाँ पर वो उसे ग्रेवयार्ड की जगह लेकर जाता है। वो जगह है जहाँ पर ब्लैक मामा के लोगों की वजह से 2 अनजान लोगों की जान गई है, एंड वो होते हैं सुहो की मॉम डैड। इस वजह से यहाँ पर वो हर चीज़ की इंफॉर्मेशन निकालता आ रहा है ताकि यहाँ पर किसी मासूमों की जान ना चली जाए। जैसे उसने अपने मॉम डैड को खोया है वैसे कोई और अपनों को ना खो दे। वही दूसरे यहाँ पर सुमन को कॉल आ जाता है उसके डैड का, जो कि यहाँ पर उस पर चिल्लाकर उससे हेल्प मांग रहे थे। सुमन कहते कि हेल्प मांग रही हो या फिर मैं तुमसे हेल्प मांग रही हूँ, एंड यहाँ पर वो कॉल को कट कर देती है। सुमन को यहाँ पर सुमो कहने लग जाता है कि देखो, अगर कल को यहाँ पर आकर तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए रहेगी तुम्हारी फैमिली के रिगार्डिंग, तो तुम मुझसे मदद जरूर मांग सकती हो। सुमिन कहती कि ऐसी जरूरत तो नहीं है, बिकॉज मुझे पता है मेरी फैमिली को कैसे हैंडल करना है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते जहाँ पर अंकल को बहुत गुस्सा आ रहा था और आंटी को भी। वो आंटी पर चल जा रहे थे। आंटी कहते कि मुझे क्या बोल रहे हो, तुम्हारी भी तो बेटी है, अब वो घर आने के लिए रेडी नहीं है, उसमें हम क्या कर सकते। अंकल कहते कि तुम्हें तो पता ही है ये इन्वेस्टमेंट हमारे लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हमें यहाँ पर सुमन को पेज कर मिल सकती है दूसरी फैमिली में शादी करवा कर। डेजी को इतने यहाँ पर आइडिया आता है, वो मॉम डैड से कहने लग जाते कि आफ्टर 2 days यहाँ पर ग्रैंडपा की एनिवर्सरी है, तो फिर वो सेलिब्रेट करते टाइम सुमिन जरूर वहाँ पर आएगी। और देखना, वो ग्रैंडमा से बहुत लव करती है, इस वजह से वो उस इवेंट को नहीं छोड़ेगी। तब हम यहाँ पर बात आगे बढ़ा सकते हैं। और वही दूसरे बार में हम यहाँ पर देखते हैं रात को अंकल आंटी का कॉल आ जाता है सुमिन को, जहाँ पर वो लोग उसे बुलाना शुरू कर देते। सुमिन कहते कि इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन मुझे दाल में कुछ तो काला नजर आ रहा है, बिकॉज अब तक तो तुम सभी मुझे बेटी मानने के लिए रेडी नहीं थे, और अब अचानक से याद आ रहा है कि मैं भी फैमिली का हिस्सा हूँ। तो उसके बाद में यहाँ पर वो सुहू को अपने फैमिली की साइड की सारी बातें बताना शुरू कर देती है। सुहू को यहाँ पर जनरली सुमिन के लिए बुरा लगने लग जाता है, उसके चाइल्डहुड को लेकर, जो कि बिल्कुल चाइल्डहुड जैसा नहीं गया, एक ऐसा बिहेवियर जैसा गया कि जैसे उससे आगे किसी चीज़ की ट्रेनिंग दी जा रही हो। एंड वही दूसरे यहाँ पर होते हैं अंकल आंटी, जो कि जाओ को समझाने की कोशिश कर रहे थे उसे वेट करवाने के लिए। जाओ को इसी बात का गुस्सा आ रहा था कि आखिर मैं किसी लड़की का वेट क्यों करूँगा, आपकी बेटी तो क्या तुरंत यहाँ पर आ नहीं सकती। मान लीजिए मिस्टर शन, अगर बातें ठीक नहीं हुई तो फिर मैं अपने इन्वेस्टमेंट को हटा दूंगा। और अंकल आंटी यहाँ पर उसे तो बैक करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वहाँ पर सुमन आती है वैसे यहाँ पर वो लोग जाओ को सुमन से इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर देते। सुमन तो जाओ को बिल्कुल ग्रीट नहीं करती और अपने फोन में लग जाती है। आंटी कहते कि माफ करना जाओ, सुमन शुरुआत से यहाँ पर ऐसी है, वो लोगों को इग्नोर कर देती है, लेकिन मेरी बात मानो वो बहुत ही अच्छी टाइप की वुमन है। तुम खुद सोचो, तुम्हें इग्नोर कर रही है तो तुम्हारे साथ आने के बाद वो सभी को इग्नोर करेगी। सुमन को यहाँ पर उनकी बातें कुछ समझ आ ही नहीं थी कि आखिर फैमिली वाले करवाना क्या चाहते। और इतने में यहाँ पर डीजी सुमन के लिए पानी लेकर आ जाती है, जो चीज़ यहाँ पर सुमन के लिए बहुत न्यू थी और फिशी भी, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर इस पानी को पीती है जहाँ पर उसे डिजीनेस सा फील हो रहा था। और उस पानी में एक्चुअली ढेर सारे स्लीपिंग पिल्स मिलाए गए थे ताकि यहाँ पर वो सुमन का फायदा उठा सके। अब जब यहाँ पर वो लोग बेडरूम में होते हैं तब सुमन अचानक से उठ जाती है, जैसे देखकर जाओ घबराने लग जाता है, एंड वो अपने हाथ में बेसबॉल बैट उठा लेती है, ये कहते हुए कि बहुत शौक है ना यहाँ पर ये सब कुछ करने का, तो मुझे भी शौक है लोगों को पिटने का। तीनों के दिनों कान लगा कर दरवाजे पर सुन रहे थे कि चीजें वर्कआउट हो रही या फिर नहीं। उन्हें लग रहा था कि चीजें वर्कआउट हो रही है, इसलिए जाकर वो लिविंग रूम में बैठ जाते। लेकिन बैठने पर यहाँ पर तो जाओ की लाश आती है सीढ़ियों से गिरते हुए, जिसे देखकर सभी लोग शॉक रह जाते। सुमिन कहती कि मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर रहा आप लोगों से बॉन्डिंग बनाने की या फिर आप लोगों को वार्निंग देने की, अभी भी सुधर जाओ,
आप में से कोई भी यहाँ पर सुधरना चाहता ही नहीं है। अगर इतना ही हेट करते हो तो फिर मेरा यहाँ पर फैमिली रजिस्ट्रेशन से नाम ही हटा दो ना। पर आई नो कि आप लोग ये सब नहीं कर सकते बिकॉज ग्रैंडपा इनहेरिटेंस मेरे नाम पर जगह करके गए हैं। लीगली रिश्ता अगर आपके साथ खत्म हो जाता है तो आपको तो प्रॉपर्टी के हिस्से मिलेंगे ही नहीं ना, इस वजह से। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर सुमिन गाने लग जाता है, अगर कुर्बानी देनी है तो अपनी अडॉप्टिव बेटी टेसी की क्यों नहीं दे देते हो। ऐसा बोलते होते यहाँ पर वो उनका गला ही पकड़ लेती है और बाद में यहाँ पर फिर वो उन्हें छोड़कर जाने लग जाती है। वही दूसरा यहाँ पर असिस्टेंट था जो कि सुहो को इसके अपकमिंग मीटिंग के बारे में बता रहा होता है। तो उन्हें तो अभी यहाँ पर 2 मीटिंग हैंडल करनी थी एक ही बार में, इस वजह से एक मीटिंग में यहाँ पर सुहो जाता है तो दूसरा असिस्टेंट। एंड सुहो जब अकेले जा रहा होता है तब यहाँ पर वो सुमिन को देखता है जो कि अचानक से यहाँ पर गिरने वाली थी और वो जाते ही यहाँ पर उसे बचा लेता है। वो दोनों बेंच पर होता है और सुमिन तो यहाँ पर सो ही जाती है उसके शोल्डर पर अपना हेड रखते हुए। फिर कुछ समय बाद धीरे धीरे यहाँ पर वो होश में आना शुरू कर देती है। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर सुहो उससे बोलने लग जाता है कि लगता है यहाँ पर घर वालों के साथ कुछ ज्यादा ही ह्यूज फाइट हुई है और रास्ते में चलते चलते तुम्हें नींद आ रही थी। तब यहाँ पर सुमिन उसे सारी बातें बताना शुरू कर देती है कि किस तरीके से यहाँ पर वो लोग चंद इन्वेस्टमेंट्स के लिए सुमिन की बॉडी को यहाँ पर सेल आउट करने वाले थे। इन सभी बातों को जानने के बाद यहाँ पर सो उसके हाथों में चोट को नोटिस करता है एंड तब वो उसका वॉन्ड को ठीक करा था जहाँ पर उन दोनों की क्लोजनेस बढ़ जाती है। सुमिन को तो यहाँ पर किसका एक्सपेक्टेशंस होता है बट सो खुद ब खुद पीछे हट जाता है। सुमिन कहती कि खैर पर तुम यहाँ क्या कर रहे थे। फिर वो उसे बताने लग जाता अपने कंपनी की प्रॉब्लम्स। तो वो उसे कहते कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ एंड वो उसके साथ यहाँ पर उसके ऑफिस में चली जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर सुहो को तो बिलीव हो ही नहीं रहा था कि 20 साल की लड़की भी ये सभी चीजों को सॉर्ट कर सकती है। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट को पता चल जाता है सुमिन के बारे में सब कुछ, कि वही वो रियल ब्लैक मामा के मेंबर है जिनके ऊपर उन्हें अब तक शक होता रहा था। वही दूसरे उन्हें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलती है जहाँ पर उन्हें फाइट करने के लिए जाना होता है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं उस अंजुआ को जो उस दिन यहाँ पर सूजी के साथ बैठकर बातें करी थी। ये वही पर्सन रहती है जो कि इस ग्रुप के अगेंस्ट थी एंड उस ग्रुप को डिमोलिश कर सिर्फ हमेशा के लिए एक ही ग्रुप को रखना चाहती थी जो कि उसकी अंजुआ वाली ग्रुप है। तब यहाँ पर वो सूजी पर हमला करते पर दोनों अच्छे से फाइट करते एक दूसरे के साथ में, मगर दोनों के दोनों यहाँ पर बहुत केपेबल थे। लेकिन यहाँ पर वो गलत मीन्स यूज करती है सुमी को हर्ट करने के लिए और उस समय वहाँ पर सो आकर सुमिन को बचाता है। जिसके बाद सुमिन कहते कि ये तो मिशन का पार्ट नहीं है। सो कहते कि नहीं, तुम्हें सेफ रखना भी मेरे मिशन का हिस्सा ही है। फिर वो लोग वहाँ से मिशन को कंप्लीट करके वहाँ से जाने लग जाते हैं। वही दूसरा जब वो लोग घर पर आते हैं तब यहाँ पर सुमिन उसकी चोट के ऊपर मरहम पट्टी करने लग जाती है जहाँ पर उन दोनों की क्लोजनेस कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। अब वो लोग किस तो करने वाले थे लेकिन असिस्टेंट वहाँ पर आ जाता है और उनकी किस को इंटरप्ट कर देता है। जिसके बाद में यहाँ पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया था और वो लोग अंजुआ की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहीं पर जा रहे थे। और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान यहाँ पर सुमन को पता चलता है कि आखिर वो कौन लोग थे जो कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को किडनैप कर सिंगापुर से मलेशिया और मलेशिया से फिर वापस इस कंट्री में भेजा करते थे। एंड यहाँ पर अंजुआई उनकी टीम की लीडर थी। हालांकि ये शुरुआत उसके बॉस ने की थी लेकिन फिर आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी अंजुआ पर आ गई थी उसके बॉस की डेथ के बाद और उससे वही चीजों को जारी रखा था। एंड यहाँ पर सुमन को किडनैप करने वाला भी अंजुआ का बॉस का सेकंड सेक्रेटरी था जिसे इन सभी चीजों को अंजाम दिया था। ये सब कुछ जानने के बाद यहाँ पर सुमन को बहुत हैरानी होती एंड बाद में यहाँ पर बाकी के लोग आकर उसे अरेस्ट कर वहाँ से ले चले जाते। सुहो वहाँ पर पहुंच जाता है सुमिन को कंसोल करने के लिए ताकि यहाँ पर उसे ड्रामा ना पड़ जाए पास चीजों का। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग ग्रैंडपा से मिलने के लिए चले जाते बिकॉज ग्रैंडपा ही वही पर्सन है जिससे यहाँ पर अंजुआ के बॉस के साथ फाइट बैक कर उन्हें जान से मार गिराया था। वो कोई एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी ताकि उन सभी चीजों को रोका जाए। उस समय जब वो लोग ग्रैंडपा से बात करते हैं तब ग्रैंडपा से बात करते वक्त उन्हें पता चलता है कि अंजुआ के बदले एक वैंग शो नाम का एक इंसान है जो कि उसका राइट हैंड है और वह सब कुछ अलग लोकेशन में करता आ रहा है। लोकेशन यहाँ पर डिवाइड कर दिए गए थे ताकि शक एक पर्सन पर हो और दूसरा पर्सन अगर पकड़ा जाए तो एक तो एटलीस्ट बचा ही रहे। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग वैंग शो के लोकेशन का पता लगाता है एंड फिर तुरंत यहाँ पर से अरेस्ट करने के लिए चले जाते। उस समय तो यहाँ पर वैंग शो उस एक लड़की को पकड़कर धमकी दे रहा था कि अगर वो लोगों ने उसे जाने नहीं दिया तो फिर वो उसे जान से मार डालेगा। बट यहाँ पर सुमिन और सुहो के होते हुए ऐसा कुछ नहीं होता
वो दोनों यहाँ पर उसे मार कर आते एंड उसे अरेस्ट कर लेते, विच मीन्स अब दोनों पर्सन जो कि इन सभी चीज़ों के पीछे थे वो अभी यहाँ पर जेल की कैद के पीछे होते। सुमिन जाकर यहाँ पर पर्सनली अंजुआ से मिलती भी है और उसे उसके पार्टनर वैंशा के बारे में बताने लग जाती है। अंजुआ को यहाँ पर बहुत रिग्रेट हो रहा होता है अपनी उन सभी चीज़ों का। एंड वही दोस्तों जब यहाँ पर सुमिन बाहर आती है उस समय यहाँ पर वो कह रहा था कि मिशन तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो तुम्हें नहीं लगता हमें हमारे न्यू मिशन की ओर आगे बढ़ना चाहिए। सुमिन को पता नहीं था कि आखिर न्यू मिशन कौन सा है एंड सो यहाँ पर उसे बता रहा होता है लाइफ का मिशन, जहाँ पर दोनों फाइनली एक दूसरे को किस करते हैं एंड अपनी लाइफ की न्यू स्टार्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में। एंड ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।